मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, सिर्फ एक दिन रह गया रमज़ान में और रमज़ानुल मुबारक के आमद के साथ उसके इंतज़ार और उसकी तैयारियों के हवाले से हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट करते हैं। लेकिन अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के दिन के हवाले से कुछ इस तरह की जो ख़बरें हैं, जो मार्केट में ख़बरें सरगर्म अमल होती हैं, वो सिर्फ इस वक्त ट्रैफिक का इज़्दिहाम है। रोड्स पे लगता है लोग, सारी दुनिया ख़रीदारी के लिए निकल चुकी है और ख़रीदारी के अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं करना है। रमज़ान की ख़रीदारी, इफ्तारी की ख़रीदारी, रमज़ान की तैयारियों के हवाले से ही सारा काम हो रहा है। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने घरों से निकलते हैं, अल्लाह ताला के जिक्र के साथ मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए अपने घरों से निकल के यहाँ तक आते हैं ताकि आपसे बातचीत की जा सके और कुछ उन उमूर के ऊपर बात कर ली जाए जो आप भी सोच रहे हैं और मैं तो खैर सोचती ही हूँ जब भी आपसे बात भी करती हूँ। तो जनाब, रमज़ान की आमद के हवाले से ही तस्करा हो रहा है और जिक्र भी उसी चीज़ का। लेकिन पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताती चलूँ। अहम बात है, ज़रूरी बात है कि अगर आप अपने गुजरे हुए एक सेकंड को भी वापस ला सकते हैं, अगर ला सकते हैं तो फिर आप उसकी कदर कीजिए, और अगर आप वापस नहीं ला सकते तो फिर अपने वक्त को उस जगह पे सर्व कीजिए जो आपके लिए कारआमद हो सके, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। और आपको अगर कोई चीज़ दे के जाता है तो वो सिर्फ वक्त ही दे के जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखिए, अपने रिश्तों का ख्याल रखिए, मोहब्बत और प्यार के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। बात करेंगे कुछ माशी हवाले से। तो रमज़ान की आमद से कबल ही जो फल और फ्रूट है उनकी कीमतों में शदीद नौइयत का इजाफा हो चुका है। मैं शदीद नौइयत का इजाफा इसलिए कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है कि एक तरीके के किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ के जो बढ़ावत होती है उसमें एक छोटा इजाफा किया जाए, लेकिन जब मनमाने इजाफे की बात आती है तो फिर यहाँ पे ये बात समझ नहीं आती कि वो मनमाना इजाफा कहाँ जाके रुकेगा। मुझे हमेशा जब भी मैं कराची के हवाले से बात करती हूँ, मुझे कराची की एक बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि वहाँ एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं उनको तरक्की दिलाने में। कैसे? ऐसे कि जब भी कभी कोई, वैसे मैं कहीं पढ़ भी रही थी, मुझे बड़े मज़े की बात लगती है कि कराची में ना बिजली है, ना पानी है, सड़कें भी तबाही की तरफ है, मतलब सड़कें हो ना हो बराबर ही है। और बाकी जब भी किसी चीज़ के हवाले से बात करें, चाहे फ्लड आए, चाहे कुछ भी हो जाए, कराची हमेशा नीचे की तरफ आपको जाता दिखाई देता है। लेकिन कराची के लोग, अगर कहीं महंगाई होती है तो उनके पीछे लग जाते हैं। यानी कि अगर कोई फल फ्रूट वाले अगर महंगाई कर रहे हैं या मनमाने इजाफे कर रहे हैं तो जो आवाम होती है, जो गरीब आवाम होती है, वो अपने मालिकों के पास जाती है और कहती है कि जी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है तो हमारी भी उनकी पे हेल्प की जाए और हम ये फ्रूट नहीं खरीदने के काबिल हो रहे हैं, या महंगाई की वजह से हम इस काबिल नहीं हो पा रहे हैं। मैं आम तबके की बात करूँ, जो आपका हाउस हेल्प होता है तो वो उनकी हेल्प करते हैं और ये सिलसिला एक चलता रहता है। लेकिन जो बेचारा एक गरीब आदमी, एक आम आदमी जो नौकरी पेशा है, वो उसको इन सारी चीज़ों से उसी तरह उसी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। जबकि आप अगर लाहौर जाके देखें तो आपको कल्चरल डिफरेंस इतना दिखाई देता है। आप जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपको एक बड़ा मज़े का एक फ़र्क नज़र आता है। आपको लगता है कि यार ये कराची है और ये पंजाब है या ये लाहौर है। ये मैं वैसे ज़रा है मजाक कराची के वाले से बात करी थी कि एक दूसरे के साथ महंगाई में भी आगे से बढ़कर आगे खड़े होते हैं। हम ही उनको प्रोमोट करते हैं जो महंगाई करते हैं। बेसिकली हम ही वो लोग होते हैं जो उन लोगों को प्रोमोट करते हैं कि आपका हक़ है कि आप महंगाई करेंगे, आप मनमाने इजाफे करें। फल फ्रूट की हवाले से अगर बात की जाए, सब्जियों के हवाले से बात की जाए, आप जाके तो देखें कि किस हद तक इजाफा हो चुका है। केले, इतनी क्वालिटी जो है केले की, ना वो एक क्वालिटी का केला है लेकिन वो 300 रुपये के हिसाब से, जो नॉर्मल मैं आपको बता रही हूँ इस हिसाब से बिक रहा है। सेब 400 रुपये, अगर कीनू के हवाले से देखें तो 600 से भी ऊपर पहुँच चुका है। और बाकी दीगर की तो बात ही क्या करना है। खजूर के हवाले से देखें आप, खजूर कितनी ज़रूरी बेसिक चीज़ है जो आपको रोज़ा खोलने के लिए, आपको इफ्तार के लिए ज़रूरत होती है, उसकी कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो अब इस पर बात कौन करेगा, इस पर काम कौन करेगा? ये बार बार बात करना कि दुनिया भर में जब फेस्टिवल्स होते हैं तो कीमतों में कमी कर दी जाती है। हमारे मुल्क में कोई भी फेस्टिवल आता है, रमज़ान एक ऐसा मुबारक महीना है, इसके शुरू होते ही कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। इस पर बात क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आता। हर दिन यही बात हो रही होती है, हर दिन महंगाई का रोना रोया जा रहा होता है, लेकिन हमारे पास कुछ इसका तदारुक का कोई तरीका नहीं होता। मेरे साथ मौजूद है शुजात बरनी, सोशल वर्कर हैं, बात अच्छी करते हैं, धुआंधार भी अच्छी करते हैं। देखते देखते शायद आज उनकी इस बात को दूर दूर तक लोग सुन लें। अस्सलाम वालेकुम शुजात, कैसे है शुजात? ठीक है शुजात, आपके धुआंधार अल्फाज की ज़रूरत है, इस महंगाई का क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने जो है इस मौजू पर मुझे मदऊ किया। अच्छा देखिए, बात यह है कि अब जो है वो सीजन्स वाइज जो है वो काम शुरू हो चुका है। रमज़ान आ चुके हैं, महंगाई का रोना शुरू हो चुका है। अब हम इन महंगाई के चक्कर में हम डंपर माफिया के मरने वाले जो लोग हैं उनको भूल जाएंगे। हम अर्दोगान जो केस चल रहा है इस वक्त, उस केस को हम भूल जाएंगे। हम उन तमाम अर्गमान, उन केसेस, तमाम केसेस को हम भूल जाएंगे। फिर
महंगाई आ जाएगी। महंगाई के बाद जो है वो टारगेट किलिंग शुरू हो जाएगी, छीनम छट्टी शुरू हो जाएगी, डकैतियाँ शुरू हो जाएंगी। समझ रहे मेरी लेकिन बात ये अरमगान का केस हो गया, ये और बहुत सारे केस हैं, ये तो ऐसे दिलों पे नक्श हो गए, ये अभी जा नहीं सकते और ना ही इनको जाना चाहिए। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये था कि महंगाई का रोना रोते रोते तो हमें सालों बीत गए, और ये रमज़ान के महीने में जिस तरह से इन्फ्लेशन आता है और जिस तरह से महंगाई में इजाफा होता है, इस पर क्या करे? कोई क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लेता? जो प्राइस लिस्ट भी लगा दी जाती है लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता? देखिए बात पता है क्या, बात ये है हम ही बढ़ावा देते हैं ना। बात ये है कि बाकायदा प्राइस कंट्रोलर एक टीम है, चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक डिपार्टमेंट है, प्राइस कंट्रोलर टीम। वो जो है बाकायदा डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर कराची के अंडर होती है। और कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तियारकार, इन लोगों का काम होता है कि वो बाकायदा बाज़ारों में जाकर चेक करें, प्राइस लिस्ट जो देते हैं उस हिसाब से वो बिक रहा है या नहीं बिक रहा। लेकिन अफसोस और शर्मिंदगी का मकाम ये है कि अब हम जो प्रीवियस होता था एक डीसी का डर, एक असिस्टेंट कमिश्नर का डर, अब वो खत्म हो चुका है। वो खत्म हो चुका है। आपको लगता है अब तो वो छापे भी नहीं होते? जो एसी डीसी जाके जो वहाँ पे छापे मारते थे और कुछ कंट्रोल करवाते थे, वो भी कुछ नहीं होता। देखिए बात यह है कि पहले ज़माने में जब आवाज़ आती थी ना सिर्फ कि जनाब असिस्टेंट कमिश्नर ने छापा मार रहा है, एरिया में एंटर हो रहा है, तो बाखुदा लोगों के शटर गिर जाया करते थे, ताले लग जाया करते थे। अब लिटरली क्या होता है पता है आपको इस बात का? असिस्टेंट कमिश्नर आएंगे, छलान मुंह पे मारेंगे, 2 दिन जो है वो लॉकअप हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, इतने का चालान बनेगा, ये बेल हो जाएगी। नहीं तो आपको नहीं लगता ये कि जो पहले से शटर डाल दिए जाते थे तो वो उसके बाद में 2-4 घंटे बाद वो फिर खुल जाते थे, या फिर शटर डालने से पहले ही वो एक नोट का एक गड्डी रखी होती थी, उनको दे दिया जी बस आप छोड़ दें? बात ये है कि मैं बात कर रहा हूँ एक रिस्पेक्ट, एक अदब, एक डर की। वो डर खत्म हो गया। बात ये है रमजान अल मुबारक आया, रमजान अल मुबारक के अंदर क्या होगा पता आपको इस बात का? बाखुदा मेरा शहर कराची शाम तक पूरी रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है, दिहाड़ी पे चढ़ जाता है, रेंट पे चढ़ जाता है मेरा कराची। अफसोस अब रमज़ान आ रहे हैं, शहर कराची इस वक्त सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। दूर दूर से शहरों से उठकर लोग आएंगे, अपनी ईद मनाएंगे, लोगों का हक खाएंगे और चले जाएंगे, कमाएंगे। देखिए वही बात है, लोगों का हक खाएंगे, लोगों का हक खाएंगे। बात यह है कि इस वक्त महंगाई क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है और इसकी रोकथाम में कौन लोग मुलव्वस होने चाहिए। बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर का बहुत अहम किरदार होता है, वो बाकायदा प्राइस कंट्रोलर टीम बिठाते हैं, सब कुछ होते हैं, मामला सब होते हैं। बात यह है कि इस वक्त बहुत सारे छापे भी पड़ते हैं मंडी पर, वो इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है ना, आप दूध का 1 रुपया तो कम करवा नहीं सके आप। मैं देखे वही बात है कि मैं किसी पर भी जो है ना दबाव नहीं डालूंगा, मैं किसी के ऊपर भी जो है ना ब्लेम गेम नहीं खेलूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप दूध में 1 रुपये कम नहीं करवा सके, आप सब्जियों पे कैसे करवाएंगे, फलों पे कैसे करवाएंगे? इस वक्त गरीब का बच्चा, फल दूर की बात है, अफसोस के साथ है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार, मैं क्यों दूर जाऊँ? मैं फलों को देखता हूँ यार, ऐसे ऐसे फल हैं, उनके रेट आसमानों तक पहुंचे हुए हैं यार, मुझ जैसा बंदा नहीं ले पाता, मतलब मैं हैरत कर रहा होता हूँ। तो जो रोजमर्रा के दिहाड़ीदार तबके इस्तेमाल कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो कैसे खाएंगे? ये तो आपने यहाँ पर भी जो है सारे जो है वो मसनूई चीजें रखी हुई हैं। ये देखे ना, ये फ्रूट, ये भी मुश्किल से रख दिएंगे, कसम खुदा की, लोगों को तो दूर दूर मैसर नहीं है। चलें देखने के लिए तो है ना। अब अगर हमारी बात एक और आती है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि दुनिया भर में महंगाई होती है और कंट्रोल भी होती है, और ऐसा नहीं है कि महंगाई कम होती है, बाहर आप जाएं तो अच्छी खासी महंगी चीज़ें होती है। हमारे मुल्क में हमसे चीज़ें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? मैं सिर्फ महंगाई की बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ या तो मुझे इसके रीजंस बताएं, क्या लोगों के पास जो उनकी ज़राए आमदनी इतनी नहीं है, रोज़गार नहीं है, ये रीजंस हैं? हम सच्ची बात बताऊँ आपको, मैं हम सिर्फ नाम की मुसलमान रह चुके हैं, वल्लाह हम कोई फतवा लगाते, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। कलमा हमने पढ़ा हुआ है और कलमे का जो रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं गोरे, उसको फॉलो कर रहे हैं यहूदी लॉबी। समझ नहीं मेरी बात आप? रमज़ान मुबारक जब आता है तो बाहर के जो स्टोर्स हैं दूसरे ममालिक में, वहाँ पर हाफ चलना शुरू हो जाता है कि जनाब ये सेल लगी हुई है, ये सेल लगी हुई है। रमज़ान में ये होता है कि आवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जनाब इस वक्त तो हमारे ठेलों पर, इस वक्त राइट नाउ कराची की बात कर रहा हूँ, पोश एरिया से हटकर, आपको पता है वो चीज़ें खिलाई जा रही है हमको जो जानवर खाते हैं,
जो कचरे में जानवर जानी खाते हैं। खुदा की कसम, आप अगर उठकर देखो, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मेरी आवाम और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो वहाँ पे ठेले पे रखा हुआ है उसके भी रेट आसमानों पर है, और बेचारे लोग वहाँ पर उसको भी चुन चुन कर उसी रेट पर लेके जा रहे होते। इतनी मासूम बेवकूफ़ आवाम है। दो तरह की कैटेगरीज है और दो तरह के लोग हैं जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं। एक तो वो हैं जो अपने बच्चों से बिल्कुल नजरें हटा लेते हैं और वो जो जी चाहे करते फिरें। माँ बाप उनसे सवाल नहीं करते, पूछते नहीं है, ये नहीं पूछते कि अगर उनके पास अगर पैसे आ रहे हैं तो वो किस जराए से आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, उन जगहों पे नहीं जाते, उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं, जो उनके दोस्तियाँ हैं, उनको जाके चेक नहीं करते, और फिर एक बहुत बड़ी तबाही सामने आती है। और कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो अपने घरों में अपने बच्चों को चूज़ों और परों की तरह संभाल के रखते हैं और अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, और जब वो बच्चा बैचलर्स, ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने के बाद बाहर निकलता है कमाने के लिए, तो उसने दुनिया ही नहीं देखी हुई होती और उसको इतना छुपा छुपा के रखते हैं। फिर जब वो कमाने के लिए निकलता है ना, उसे नौकरी मिलती है, बेरोजगारी सामने आ जाती है, और फिर उसको कहते हैं कि अब तुमने कमा के लेके आना है। 25 साल की उम्र में तो आपने अपने बच्चे को जंग लगा दिया, बर्बाद कर दिया। तो ये दोनों ही सूरतें बेहद बुरी और ख़तरनाक है। इसी के ऊपर मजीद भी बात करेंगे। शुजात, मुझे बताइएगा, क्या इसकी सबसे अहम और बड़ी वजह बेरोजगारी है, महंगाई की, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते? देखिए, या बेरोजगार लोग रोजगार लेना ही नहीं चाहते? मेरा ये भी सवाल है। पहले तो आ जाते हैं कि एक पहले होता था फैमिली सिस्टम कि एक थाल में सब बैठे खाते थे और बरकत अल्लाह पाक देता था। और अब स्ट्रेटजी ये हो गई है कि सब ने अपनी अपनी छोटी छोटी जो है वो कुड़ियाँ बना दिएंगी और फैमिली सिस्टम ख़त्म हो चुका है और सब अपना सेपरेट रहना चाहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से तबाह बर्बाद हो चुकी हैं चीज़ें। समझना मेरी बात को ना, अगर वो फलाना इतना कर रहा है तो दूसरा उसकी हवस में जो है वो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करता है, वो गलत काम में पड़ जाता है। ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमारे रिस्क से जो है बरकत उठ चुकी है। यही कुछ वजूहत हैं। ठीक है, दूसरा ये कि देखें, बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सही हैं, पाँच उंगलियां बराबर नहीं है। इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि कराची के अंदर मिट्टी भी उठाओ तो सोना बन जाती है। करने वाला होना चाहिए, खुदा की कसम। लोग ये कहते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, मैं बोलता हूँ बेवकूफ़ हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान कराची के अंदर मिट्टी उठाओ तो सोना है, यहाँ पे कचरा उठाओ, कचरा बेचो तो पैसा है। जी बिल्कुल। कचरा। अरे आप अभी ब्रेक पे कचरे वाली एक बात बता रहे थे, जरा मुझे बताइएगा, नौजवानों को किस तरह से राग़िब किया जाए, उनको काम दिया जाए ताकि वो अपने लिए बेहतर तौर पे कुछ सोच सके। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक होती है, आप देखें, हम जो एक आम आदमी हैं, जो एक सफ़ेद पोश लोग हैं, वो 8 घंटे के अलावा भी कुछ ना कुछ कहीं काम कर रहे होते हैं ताकि कुछ ज़राए आमदनी बढ़ सके। तो आप जो बाहर लोगों को देखते हैं, क्या उनको कोई मशवरा देते हैं? देखिए बात यह है कि इस वक्त जो हमारी यूथ है ना, वो ईजी मनी पर ज़ेरे गौर है। ठीक है कि इजी मनी आ जाए, घर से कमरे से बाहर से ना निकलना ही ना पड़े, हमारे घर में आए, निवाला में मिला के कोई मुंह में डाल दे हमें। इस वक्त यूथ ये दिमाग में रख के बैठी हुई है। अच्छा। खुदा की कसम। हाँ। हमारे पास हमने देखें, हम यूथ कन्वेंशंस करते रहते हैं, हम यूथ पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी लॉबी हमारे साथ काम कर रही है यूथ पर। बात ये है कि यूथ हड़ाराम हो चुकी है। यूथ से 5 किलो का आटे का कट्टा तो उठता नहीं है। वो पाकिस्तान कैसे चलाएगा? बिल्कुल, वो पाकिस्तान कैसे चलाएगा? उससे 5 किलो का कट्टा नहीं उठ रहा। बात ये है कि हम खा के रहे हैं, खिला के रहे हैं। लोग चर्च में, अफीम में, हेरोइन्स में, ड्रग्स में लग चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अजीब माहौल हो चुका है। बात यह है कि यूथ काम करना चाहता है, कुछ जगहों पर उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, लेकिन जहां नौकरियां मैसर होती हैं वहां पर यूथ जो है चाहती है कि उनको जो है एक टेबल कुर्सी वाली जॉब मिले, उनको सर पे बैठकर जो है सिर्फ अकाउंट में जो है पैसा आता रहे। ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज प्लेट में रख के नहीं जाती, स्ट्रगल करना पड़ेगी। हाँ। मैंने इतनी बड़ी, आपको नहीं लगता, जो मैंने बात की थी कि माँ बाप क्यों नहीं बच्चों को, जैसे दुनिया भर में होता है, 12-13 साल का बच्चा हुआ, उनकी जो वेकेशंस होती हैं उनमें उनको इंटर्नशिप्स और हर हालत में उनको बाहर निकाल के काम करना ही होता है। देखिए, महंगाई इतनी हो चुकी है कि अब 10 साल का बच्चा ही बाहर काम कर रहा है। हाँ। समझिएगा मेरी बात को। ये एक मिडिल क्लास तबके की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो उसका बच्चा बाहर के काम कर रहा होता है। इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरीज रह चुकी है हमारे पाकिस्तान के अंदर। एक सबसे ज़्यादा अमीर, एक सबसे ज़्यादा गरीब और एक मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास तो ख़त्म ही हो चुका है ना, हटा दो उसको। हाँ। बेचारे गरीब में आ चुके हैं। मिडिल क्लास तबका जो है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। सफ़ेद पोश कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, वो ना फुटपाथ में बैठे खाना खाएगा। ठीक है ना, अमीर को टेंशन है, बच्चा बेचारा गरीब, वो उसको टेंशन नहीं है, वो फुटपाथ में बैठे खाना भी खा लेगा, वो किसी के आगे हाथ भी फैला लेगा, वो किसी के आगे कुछ भी कर लेगा। बेचारा मिडिल क्लास
फांसियों के फंदे पे लटक रहा है, जहर खा रहा है, खुदकुशियाँ कर रहा है, सिर्फ फिर गुर्बत की वजह से। लोग बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अमन का पैगाम लेकर आ रही हैं कि जनाब कराची में, पाकिस्तान में अमन की लहर दौड़नी चाहिए। अमन जब आपका बरकरार होगा जब आपके पेट में रोटी होगी, सर पे छत होगी, तन पे कपड़ा होगा, अमन खुद ब खुद बहाल हो जाएगा। जब अमन बहाल आप करना चाहते हैं, पहले आप रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो। खुदा की कसम कोई आपको जो है रॉबरी करता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई आपको डकैती मारता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई किसी की जान लेता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई एक। तो ये देखें ना, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी तो है ना कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। अगर ये नहीं हो रही है, मुझे एक बात बताएं, आम आदमी की जो डेली वेज जो होनी चाहिए वो कम से कम मिनिमम जो हुकूमत ने रखी है वो 37,000 रुपए है। बिल्कुल 37,000 कहाँ से देगा 37,000 रुपए बंदा? एक बिजनेस में इतनी इनकम भी नहीं है तो टैक्सेस लगा दिए हैं आपने, तो कैसे देगा? आप 37,000 रुपए कैसे दोगे? मुझे इसका जवाब दो। बिजली का बिल है, मेंटेनेंस है, रेंट है, इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस हैं, कैसे आप देंगे 37,000 रुपए? आप क्या हीरोइन और चस का काम कर रही हैं? बताएं मुझे, कैसे देंगे आप? मैं कैसे दूंगा? वो लोग दे सकते हैं भाई जो काम कर रहे हैं। लोग इस वक्त बड़े बड़े बाप के बेटे काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज जो हैं वो बेच रही हैं चर्च अफीम, हीरोइन, वो बेच सकते हैं भाई, वो कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। एक मिडिल क्लास कंपनीज या एक लोअर कंपनीज इतना नहीं दे सकती भाई। अच्छा, काम तो आप भी कर रहे हैं ना, और बड़ा लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, बिल्कुल, उनको घरों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो एक नॉर्मली आप क्या चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई पार्ट टाइम भी कोई काम करने आता है तो आपकी कोशिश ये होती है कि मैं इसको कुछ ना कुछ दूं। कहीं और भी काम कर रहा है, बेशक कोई पार्ट टाइम कर रहा है, तो कहीं से इनके लिए इनकम जनरेट हो जाए। इस वक्त मेरे पास 2 से 3 स्टाफ ऐसे हैं जो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं। ठीक है। रात में आते हैं। अच्छा, वो सुबह कहीं और काम करते हैं, शाम में कहीं और काम करते हैं, रात में हमारे पास यानी 3 शिफ्टें लगा। हलाल की आप इंतहा देखें। लेकिन वही बात है, देखिए हम अपनी मदद आपके तहत जो कर रहे हैं, हमारी जो ट्रस्ट है जो अपनी मदद आपके तहत कर रही है वो कर रही है। इस वक्त यकीन माने गुर्बत का वो सिनेरियो है कि इस वक्त इतनी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं लेकिन उसके बावजूद गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही है। इस वक्त बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट में अरबों डॉलर्स मौजूद है, गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही है। बाहर से अरबों खरबों डॉलर फंड आ रहा है, गुर्बत कराची में ख़त्म नहीं हो रही है। इस वक्त अभी भी बच्चा नंगा घूम रहा है, लोगों के पेटों में रोटी नहीं है, सर पे छत नहीं है। इतना अरबों डॉलर आने के बावजूद गरीब मर नहीं पा रहा, ख़त्म नहीं हो पा रहा यार, बढ़ता जा रहा है। तो फिर वही बात है, मैं अपने गिरबान में झांकूंगा ना पहले कि हमारी भी ट्रस्ट है, शफाफ ट्रस्ट इस वक्त जो है काम कर रही है। अब वही बात है कि देखिए जिसके पास नहीं है वो चिल्ला रहा है, वो बता रहा है कि जनाब यहाँ पर नहीं है, आकर दो। जिनके पास भर चुका है वो साइड हो चुके हैं। अच्छा, मजे की बात अब ये है कि हम इस वक्त बात गरीब की कर नहीं रहे। हम जो बात करें ना, जो जिस गरीब की हम बात करें ना, रोना चिल्लाने वाला, ये मिडिल क्लास है। जो गरीब है उसको तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है, लोग ज़कात दे देते हैं, जो चीजें दे देते हैं। आप घरों में काम कर रहे होते हैं, आपको कहीं ना कहीं चैरिटी आपको हो जाती है, आपके बच्चे किसी तरह। ऐसे ही जो मिडिल क्लास से नीचे का एक तबका है ना, वो चिल्ला रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, ना उसके पास रोजगार है। अब ये फल फ्रूट लेने वाली जो चीजें हैं वही है जो नहीं ले पा रहा। अब मुझे बताएं, रमजान में आपको इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको चाहिए होता है फ्रूट खाना, एक बेसिक नेसेसिटी है। इसको बढ़ा दिया जाए, या आपको जो खुराक है बेसिक नेसेसिटी है, इसका तदारुक किया कैसे जाए? अगर आपको लगता है कि ये इस पर मनमाना इजाफे हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इसका बॉयकॉट कर दिया जाए? देखिए, बाइकआउट इस रमज़ान 2025 के रमज़ानों में हमने फ्रूटों का बाइकआउट करना होगा और हकीकतन बाइकआउट करना होगा। मैं कहती हूँ सिर्फ आप 4 दिन करके देख लें, 5 दिन सड़ेंगे, खुद ब खुद ही आप मार्केट में लेके आ जाएंगे, कम पैसों में आपको देना। इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। इस वक्त 70% कराची की आवाम अमीर आवाम है, 70%। अगर 30% बेचारे गरीब के बच्चे बाइकआउट कर देंगे तो इन पर तक असर नहीं पड़ेगा। सॉरी टू से, हम सिर्फ ये नारा लगाएंगे, मार्केट में आएंगे, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो। वालों को कह रही हूँ, 70% वाले। ओह माय गॉड, आप कहती हैं कि 70% जो अमीर के बच्चे हैं वो फ्रूट खाना छोड़ दें, तो क्या आएंगे? मनोसलबा उतरेगा उनके पास। ये नहीं रोक सकते, नहीं छोड़ सकते कि जेब में पैसे लेंगे, वो बोलेंगे गरीब मरता है मरने दो, कोई बाइकआउट नहीं करेगा। अच्छा, चले एक बात बताइए, अगर आप 2 किलो आप अमरूद लेते हैं, अगर आप उसमें से 1 पाव गरीब के लिए निकाल दें, हर चीज अपने घर में जो लाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? इस वक्त अच्छा अमरूद, सबसे अच्छा, मैं इस वक्त बात बता दूं आपको, सबसे अच्छा अमरूद इस वक्त 220 रुपए किलो चल रहा है। ठीक है, मंडी में जाएंगे तो 150-180 के दरमियान। लेकिन मैंने तो जो अभी तक अमरूद देखा 220 या 250 रुपए किलो, बहुत ही थकावट, बहुत ही बुरा मैंने अमरूद देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये क्या क्वालिटी है। हमारे पास
थर्ड क्वालिटी जो बच जाता है ना, वो कराची में दे दिया जाता है, और जो ए क्वालिटी है ना सॉइडू से, वो सारा बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है। यकीन माने कि यहाँ पर जो फल है, यहाँ पर आप इस वक्त जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खरबूजा, केला, अमरूद, ये वो चीज़ें हैं खुदा की कसम जो ख़राब गले सड़े मार्केट में आते हैं। कराची में सफ़ेद पोश एरिया में एक अलग रेट में बिक्रे होते हैं, और एक जो गरीब मिडिल क्लास एरिया है उसमें अलग बिक्रे होते हैं। आप यकीन करें, केलों की हालत देख ले कोई, अल्लाह माफ़ करे, गधे घोड़े खाते थे। खुदा की कसम मैंने देखा है, मैं अंदरून सिंध गया हूँ, अंदरून पंजाब गया हूँ, वहाँ पर जो हम खुदा की कसम 150 रुपये दर्जन इतने इतने से केले जो लेते थे, बा खुदा वो गधे घोड़े खा रहे हैं, और यहाँ पर हम 150 रुपये दर्जन ले रहे हैं। 150 रुपये दर्जन नहीं है, 250 से कम नहीं है, देखिए मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं देखिए आप वही बात आ जाती है कि पुल के उस पार पुल के इस पार वाली बात ना, मैं पुल के इस पार वाली बात कर रहा हूँ। जो यहाँ पर कचरा बिक रहा है 150 रुपये दर्जन बिक रहा है, समझना मेरी बात को, वो गधे घोड़े खा रहे हैं वहाँ पर। चेक एंड बैलेंस कैसे हो रहा है? करोड़ों रुपए आपके और हमारे टैक्स से बड़े बड़े कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, इनकी सैलरीज है। हट जाओ इससे अलावा प्राइस कंट्रोल एक टीम है, उस वो लोग कंज्यूमर राइट्स एक टीम है, किधर हैं वो लोग? उनके पास सैलरीज जारी होती हैं, एसी के कमरों से बाहर तो निकले, एक पर्चा छाप दिया जाता है, उसको छुपा दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। बात यह है कि उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए आपने खड़ा होना पड़ेगा सर, आपने अपनी टीम्स खड़ी करनी पड़ेंगी। टीम्स नहीं खड़ी कर सकते, नहीं करें, आपने कोई ऐसी टाइगर फोर्स टीम बनानी पड़ेगी, आपने यूथ को खड़ा करना पड़ेगा जो इसको प्राइस कंट्रोल टीम पे खड़ा हो। शुजात, आप बड़ी धुआंधार बातें कर रहे थे, मुझे बताएं कि इसके ऊपर किस तरह से इसकी रोक के ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है? देखिए मेरी ये सिर्फ बातें नहीं है, ये इस वक्त कराची की आवाम की जो आवाज़ें हैं, ये वो आवाज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ। बात यह है कि मैं भी एक आवाम हूँ, मुझे भी दर्द है, जाहिर सी बात है। देखिए इस पे रोकथाम हमने किस तरह करना है कि हमने आवाम और गवर्नमेंट के बीच में जो एक स्पेस है ना, वो हमने ख़त्म बैरियर को ख़त्म करना है। वो ख़त्म कर देंगे ना बाखुदा। कैसे होगा ख़त्म? वो ख़त्म ऐसे होगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करे, इलाका वाइज कमेटियाँ तश्कील दें, और वो कमेटियाँ डायरेक्ट कमिश्नर कराची को इन्वॉल्व करें, या डिप्टी कमिश्नर जो इलाके का जो डिस्ट्रिक्ट का जो कमिश्नर होगा उनको इन्वॉल्व करें। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हर इलाके में, जिस इलाके में महंगाई हो रही है या कहीं मनमाना इजाफा है, वहाँ पे वहीं पे रोके खुली कचहरी लगाई जाए। देखें यकीन करें कि इस वक्त रमजान आए नहीं है, पूरा कराची जितनी भी इंक्रोचमेंट थी सबको हटाया जा रहा है। इंक्रोचमेंट जितनी इंक्रोचमेंट, मेरी अल्फाज सुनिएगा जरा, बहुत ज्यादा अहम है। इस वक्त पूरा कराची उजड़ रहा है, टूट रहा है, खत्म हो रहा है। इंक्रोचमेंट तो हटाना अच्छी बात है, बहुत, यही सुनना था आपके मुंह से, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन ये अच्छी बात फिर अच्छी बात रहे, रमजानों से 2 दिन पहले वो दोबारा न लगे। अगर वो दोबारा लगते हैं, अगर वो दोबारा लगते हैं तो फिर आपका सिस्टम करप्ट है। हाँ। आपका सिस्टम करप्ट है। अगर वो दोबारा लगते हैं, लाखों रुपए आप उनको तोड़ने में लगा रहे हो, पता नहीं आप लाखों रुपए मशीनरी पे लगा रहे हो। मैंने तो अभी तक हर जगह वहीं पर ठेले वहीं लगे हुए देखे। अभी लेटेस्ट आपको बताते चलो, मनोड़ा पे जो काम हो रहा है, और वहाँ पे आपने जो उनके वहाँ पे जितनी भी इंक्रोचमेंट थी उसके ऊपर काम हुआ, हटा दिए गए, और बड़ी तेज़ी के साथ उसके ऊपर डेवलपमेंट भी हुई है। और काफ़ी मेरी जो वहाँ के लोग थे, वहाँ से उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि जी बहुत ही एक अच्छा इकदाम उठाया गया। इसके अलावा न सिर्फ वहाँ से बल्कि कराची से भी पूरा सारा काम छटाइयों का शुरू हो चुका है। वाओ, अच्छा, तो फिर मेरे साथ चलेगा रमजानों में। हाँ। मैं दिखाऊंगा, रोड मुंह तक आ रहे होंगे स्टॉल्स ना, मुंह तक आ रहे होंगे। बात यह है कि ये स्ट्रेटजीज होती हैं। रमजानों से पहले सफाई होती है, सफाई के बाद नया रेट खुलता है डिपार्टमेंट्स का, सॉइटू से सफाई करने के लिए इंक्रोचमेंट की जाती है। सफाई के बाद यस, क्यों? क्योंकि रमजानों में बाखुदा एक एक ठेला, एक एक गन्ने का जो बिकता है, 30-30 हजार रुपए बकायदा लिया जाता है। ये कौन सा 30,000 रुपए होता है जो काली भेड़ों की जेबों में जा रहा होता है। बाखुदा मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग लोगों की रोजियों पे लाते ना मारें, या तो आप अगर धंधा बंद करना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको नहीं लगता कि अगर ये जो ठेले लगते हैं, ये इंक्रोचमेंट होती है, इससे बेहतर नहीं है कि इनके लिए एक जगह मुख्तस कर दी जाए? रमजान बाजार वहीं आ रहा हूँ, बाखुदा आप लोगों की रोजियों पे लाते ना मारें, आप उनको मुतबादिल जगह दें। प्रीवियस मुस्तफ़ा कमाल ने एक प्यारे प्यारे काउंटर्स बनाए हुए थे, और उसका प्रॉपर एक रेट रखा हुआ था कि जनाब ये रेट मंथली आपने डीएमसी, केएमसी, एमसी, केडीए इन लोगों को जमा करवाना है। बाखुदा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। यहाँ अब क्या हो रहा है, और उस पे काम भी हो रहा होगा ना, मतलब अगर वो कुछ पैसे जमा होते थे तो उस इलाके पे लग रहे थे। देखिए
मेरी गवर्नमेंट में आ रहा था, मेरी गवर्नमेंट के पास आ रहा था, वो हमारे पर लगता। लेकिन इस वक्त अब लोगों ने कहा ओ माय गॉड, ये तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के खजाने में जा रहा है, हम तो खाली बैठ जाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन पैसे में मुलव्वस है। इसके अंदर पुलिस इन्वॉल्व है, उसमें KMC, DMC, KDA, MC, TMC, ट्रैफिक पुलिस, ये 5 से 6, 7वां आपकी सियासी जमातें, ये 6-7 लोग जो वहां पर माफियाज के साथ मिलकर इनसे पैसे लेते, करोड़ों रुपए डेली का आता है। हाँ। करोड़ों रुपए। हाँ। ये वो पैसा है जो हिडन मनी है, गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जाता, इस तरीके से आवाम को लूटा जाता है। और यही हराम का पैसा हराम में जा रहा होता है, उनके बच्चे खा रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कब्रों पर भी कीड़े नहीं खाएंगे, खुदा की कसम। चलें चलें, बस यहाँ बस हम दुआ कर सकते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये करोड़ों रुपए आवाम का पसीने का पैसा होता है। पसीने ये का, वो बिल्कुल लोग शुक्रिया, हराम का खा रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, आप लोगों के चैनल के तवज्जुह से, कि आप लोगों की रोजियों पे लाते ना मारें, इनको मुतबादिल जगह दें, उनके बच्चों की रोजी आप लाते ना मारें। ये हराम का पैसा ना दें, ये आवाम देना चाहती है पैसा। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कह दी और लोगों ने सुन लिया। चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन मेरी दुआ जाते जाते सिर्फ इतनी है कि अल्लाह ताला रमजानों को हम सब के लिए आसानियां पैदा करने का वाला महीना तो हमेशा बनाता ही है, लेकिन हम सब के लिए आसानियां पैदा, हमारे रिस्क में बरकत हो, अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करे। 2 दिन रह गए और अब बस ही तगो-दो में लगे हुए। अल्लाह ताला हम सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे घरों के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए आफियत रखे। इस रमजान मुबारक में हम अल्लाह ताला के साथ जुड़कर खुशू के साथ इबादत कर सके और अपने लिए आसानियां मांग सके और आसानियां हमारे लिए पैदा हो सके। तो जनाब प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान, पाकिस्तान जिंदाबाद।